आज की इस वीडियो में हम 10th इंग्लिश बुक के फर्स्ट चैप्टर द पीसफुल लिविंग के लास्ट पैराग्राफ की चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके पहले के बारे में हम थोड़ा सा समअप कर देते हैं, थोड़ा सा उसको कवर कर देते हैं। इसके पहले के पैराग्राफ्स में हमने पढ़ा था कि कहानीकार आर.सी. हचिंसन आज के मॉडर्न युग के मॉडर्निटी के क्या दुखद प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे समाज पर, उनका हमारे समाज में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर क्या अनावश्यक दबाव पड़ रहा है, इस बारे में पूरा का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था। लास्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट लाइन है, एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, When I go to the cinema, मैं जब सिनेमा जाता हूँ या फिल्म देखने जाता हूँ, I find myself in a hopeless fog. मैं अपने आप को एक अंतहीन कोहरे में घिरा पाता हूँ, अपने आप को जकड़ा हुआ पाता हूँ। And after 2 or 3 minutes, और 2 या 3 मिनट के बाद, I had to turn to my wife for enlightenment. इनलाइटमेंट का मतलब होता है प्रकाश या फिर ज्ञान। कहानीकार आर.सी. हचिंसन बताते हैं कि जब भी मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, जब भी मैं फिल्म देखने जाता हूँ, मैं अपने आप को एक अंतहीन कोहरे में घिरा हुआ पाता हूँ और वहां प्रत्येक 2 या 3 मिनट के बाद मुझे अपनी पत्नी की तरफ ज्ञान के लिए मुड़ना पड़ता है, घूमना पड़ता है। आई विस्पर, मैं धीमी आवाज में पूछता हूँ, मैं धीरे से पूछता हूँ, फुसफुसा कर पूछता हूँ, इज दिस द सेम गर्ल, क्या यह वही लड़की है, एज द वन, जैसा कि वी सॉ एट द बिगिनिंग, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था। जब फिल्म शुरू हुई थी तो जिस लड़की को हमने देखा था, क्या यह वही लड़की है, क्या वह सेम लड़की है। एंड और शी विस्पर्स बैक, और वह वापस फुसफुसा कर ही जवाब देती है। कौन? मेरी पत्नी, यानी कहानीकार की पत्नी वापस रिप्लाई करती है, जवाब देती है, नो, नहीं। देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। अ टॉल ब्लॉन्डी, एक लंबी गोरी और नीली आंखों वाली लड़की। अ शॉर्ट ब्लॉन्डी, एक नाटी पर गोरी और नीली आंखों वाली लड़की। एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेटी, और एक मझोले साइज की भूरे बालों वाली लड़की। 3 लड़कियां हैं इस फिल्म में, एक है लंबी और गोरी लड़की, दूसरी नाटी और गोरी लड़की, और तीसरी एक मझोले कद की भूरे बालों वाली लड़की। कॉल देम ए, बी एंड सी, उन्हें हम ए, बी, सी करके बुलाएंगे। यह कहानीकार की वाइफ श्री आर.सी. हचिंसन की पत्नी उन्हें इनलाइटमेंट कर रही हैं, दे रही है, ज्ञान दे रही हैं, उन्हें समझा रही हैं, और इसलिए 3 लड़कियों का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उन्होंने ए, बी और सी करके कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। द हीरो इज दैट मैन, हीरो वह व्यक्ति है, फिल्म का नायक वह व्यक्ति है, हु टेक्स हिज हैट ऑफ, जो अपना कंटोप यानी कि अपनी टोपी उतारता है। व्हेन ही कम्स इनडोर्स, जब वह घर के भीतर प्रवेश करता है और अपना टोपी उतारता है, वही व्यक्ति क्या है? इस फिल्म का हीरो है, नायक है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव, वह प्रेम में पड़ता है विद गर्ल्स बी, सी, ए इन दैट ऑर्डर, और वह क्या करता है? वह तीनों लड़कियों से प्रेम में पड़ता है, लेकिन उनका जो क्रम है, वह पहले बी से प्रेम करता है, फिर सी से प्रेम करता है, फिर ए से प्रेम करता है। यह तीनों लड़कियों से इसी क्रम में प्रेम में पड़ता है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही वहां साबित भी होता है। यानी कि कहानीकार की पत्नी जिस बात को कहती है, जिस ढंग से कहती है, उसी तरह की घटनाएं फिल्म में घटित होती हैं। वह कहती है कि हीरो जो है वो बी, सी, ए इस क्रम में लड़कियों से प्रेम करेगा, और इसी तरह का फिल्म में आगे दिखाया भी जाता है। देयर यू हैव अ माइंड, आपके पास एक मस्तिष्क होता है, विच हैज
ट्रेंड इटसेल्फ, जिसने स्वयं को माने मस्तिष्क ने अपने आप को ट्रेन कर लिया है, प्रशिक्षित कर लिया है, टू वर्क इन हाई गियर, हाई गियर में तेज रफ्तार में तेज गति में काम करने के लिए अपने आप को क्या कर लिया है, प्रशिक्षित कर लिया है, ट्रेन कर लिया है। दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन वास्तविकता यह है, यथार्थ बात यह है कि इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल, यह अन्य गियर्स में भी, यानी कि धीमी गति से भी और तेज गति से भी, मध्यम गति से भी, अन्य गियर्स में भी अच्छी तरह काम कर सकता है। बट लेकिन माई पॉइंट इज दैट, मेरा पॉइंट यह है, मेरा मानना यह है, मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स, जो मेरे और समकक्षीय मरीज हैं, मरीज कहने का अर्थ है स्लो थिंकर्स, धीमी सोच रखने वाले लोग। लेखक बताते हैं, कहानीकार आरसी हचिंसन बताते हैं कि मेरे जो समकक्षीय मरीज हैं, यानी कि जो धीमी सोच रखने वाले हैं मेरी जैसे भी, इन द सिनेमा में do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action। कहानीकार बताते हैं कि लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि उनमें से अधिकतर लोग जो कि स्लो सोचते हैं, जो कि धीमा सोचते हैं, जैसा कि मैं सोचता हूं, लेकिन वो भी इतना तेज और जरूर सोचते हैं कि वो बदलते हुए सीन, दृश्य और एक्शन, क्रियाकलापों के साथ साथ अपने आप को आरामदायक तरीके से एडजस्ट कर सके, अपने आप को समाहित कर सके और चीजों को बेहतर ढंग से समझ सके। यानी कि जो धीमी सोच रखने वाले भी लोग हैं, उनसे भी अधिक धीमा लेखक स्वयं ही सोचता है। इस लाइन का यही आशय है। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago। अब आगे कहते हैं, कहानीकार नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, दे थिंक, वे लोग सोचते हैं, मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago। जैसे कि लोग 30 वर्ष पहले सोचते थे, उससे तेज आजकल लोग सोचते हैं, वे लोग सोचते हैं। पॉसिबली, संभवतः, बिकॉज, क्योंकि, दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउअडेज, यदि आजकल के दिनों में वो लोग बहुत ज्यादा तेज गति से नहीं सोचते हैं, तो may not get another chance in this world to think at all। ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है, इसमें कहानीकार बताना चाहते हैं, they think much faster than people did 30 years ago। वे उन लोगों से अधिक तेज सोचते हैं जैसा कि लोग 30 वर्ष पहले सोचा करते थे। पॉसिबली, बिकॉज, संभवतः, संभावना यह है, क्योंकि दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउअडेज, आज के दिनों में यदि बहुत तेज रफ्तार से अगर लोग नहीं सोचते हैं, मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में दोबारा उन्हें वक्त नहीं मिलेगा, दोबारा उन्हें मौका नहीं मिलेगा, टू थिंक एट ऑल, दोबारा सोचने का बिल्कुल भी उन्हें मौका नहीं मिलेगा। यानी कि अगर जो स्लो सोचता है, जो धीमी सोच रखता है, वह अगर एक बार में चीजों को नहीं समझ पाए, तो निश्चित रूप से यह जरूरी है, इसकी संभावना है कि यह दुनिया आपको दोबारा बिल्कुल भी सोचने का वक्त नहीं देगी। अब वक्त आ गया है इस वीडियो को वाइंड अप करने का, तो अंत में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि यह वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अपने ईमानदार कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर की जो वीडियो लेके आऊं उसमें अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने की कोशिश कर सकूं। साथ ही साथ मेरा यह आग्रह है कि यह वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। इसके लिए जरूरी है कि आप इस प्लेलिस्ट में शामिल पिछले वीडियोस को भी जरूर देखेंगे, ताकि आपको यह पूरा का पूरा चैप्टर कंसेप्ट के साथ समझ में आए। यदि आपको इस पूरे चैप्टर से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं और नेक्स्ट एक फ्रेश वीडियो इस विषय पे ला सकूं।